गाइस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। और आज जो 6 केसेस डिवेंचर के बड़े मशहूर हैं मार्केट में, आज उन्हीं के बारे में कुछ हम बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे असाइनमेंट का है, उसको आज हम डिकोड करने वाले हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का ये पार्ट कह रहा है कि हमने इशू करे हैं 12,000 डिवेंचर 8% वाले ऑफ ₹100 ईच एट पार। पार का मतलब होता है अगर डिवेंचर 100 रुपये का है तो आपने 100 में इशू करा है। रीडेमेबल एट पार, 100 रुपये का डिबेंचर पे भी 100 रुपये में ही किया है। पार मतलब 100-100, ठीक है जी। मतलब जितने का है, 50 का डिबेंचर है तो 50-50। अब देखो भाई, अगर आपके पास 100 रुपये के हिसाब से ही पेमेंट आई है तो बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा 2 एंट्री होंगी, हर केस में 2 एंट्री होंगी, ठीक है जी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है जी। तो 12,000 डिवेंचर कितने रुपए पे? 100 रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपए आ जाएंगे आपके पास। अब इसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है जी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर से शेयर कैपिटल होती है, ऐसी 8% डिवेंचर्स होते हैं। जितने परसेंट ऊपर लिखा हो, 8 लिखा हो, 7 लिखा हो, वो आ जाएगी। कितना आ जाएगा? लगाना चाहते हो लगा दो, नहीं लगाना चाहते मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया जी ए केस। अब बी केस देख लो भाई। बी केस क्या कहता है? इशूड 12,000 8% डिवेंचर 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। और रीडेमेबल कितने पे? कुछ नहीं लिखा। तो अभी सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, देखो वहाँ भी रीडेमेबल का कुछ किया तो है नहीं क्योंकि वो पार पे ही था, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो, जैसे कि इस केस में होगा और इस केस में होगा, नहीं इस केस में नहीं होगा, सिर्फ इस केस में होगा, तो इसमें मैं दिखा दूंगा क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है जी। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देख रहे हो सेम ही टाइप की एंट्री है, लेकिन इस बार जो अमाउंट आएगा वो 12,000 इंटू में 98 से आएगा। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 11,76,000 रुपये, ठीक है जी। अब दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी भाई इसमें? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू टू परसेंटेज डिवेंचर्स। 8% वाले तो 8% डिवेंचर्स। अब देखो 8% डिवेंचर्स की खूबसूरत बात क्या है कि वो ऑलवेज ही 12,000 अगर डिवेंचर आपने इशू करें 100 रुपये, तो वो तो इतने से ही क्रेडिट होगा, चाहे आपको ज़्यादा पैसे मिले चाहे आपको कम पैसे मिले। तो 12,000 इंटू में 100 रुपये, सॉरी हाँ इसमें 100 आ जाएंगे, 12 लाख। बट आप देखते हो कि आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ था? 11,76,000 से। तो 24,000 रुपये कम है जो कि आपने डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट को आप ऐसे लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। इसको लॉस भी बोल देते हैं बेटा, तब लिख सकते हैं जब प्रीमियम के साथ हो, रिडम्पशन पे प्रीमियम हो। चौथे केस में अगर यहाँ पे डिस्काउंट भी होता और प्रीमियम भी होता तो दोनों को लॉस में डाल देते। नहीं तो आप इसको अलग से तब भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो। समझ आ गया? सेकंड केस जो 24,000 रुपये कम थे वो डिस्काउंट था, उसको डेबिट करो क्योंकि सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। बेटा समझ में आया? क्या बताऊँ बेटा, तुझको 11,76,000 रुपये मिलते हैं, यहाँ हमेशा ही 12 वो आएगा आपके 100 रुपये से मल्टीप्लाई होगा। जैसे शेयर्स खुददार था, उसका भाई डिवेंचर भी खुददार है, और लेकिन आए आपके पास 11,76,000 है। 24,000 किस चीज़ के? डिस्काउंट के। कैसे आया? 12,000 डिवेंचर पे 2 रुपये का डिस्काउंट, 2 रुपये का डिस्काउंट था ना, 24,000 रुपये का डिस्काउंट डेबिट होगा, लॉस है तेरे लिए, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना बार बार।
इशूड 12,000 डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है जी, कितने रुपए से आ जाएगा? 105 रुपये इंटू में 12,000, कितना आ जाएगा? 12,60,000। अब दूसरी एंट्री क्या आएगी भाई? जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होगा ही। टू परसेंटेज डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स की खास बात क्या होती है कि ये उतने ही अमाउंट से आते हैं जितने के डिवेंचर एक्चुअली में होते हैं। फिर 12 लाख से अभी 60,000 क्रेडिट में कम है आपकी बारी, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऐसा ही शेयर्स में होता था। 6 नंबर में चारों केसेस। डी इशूड 12,000, 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। जितने 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से सारा ही आ जाएगा, 6 क्या पूरे 10 नंबर का पेपर आ जाएगा। 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। आपकी बारी रिडम्पशन पे प्रीमियम है, यानी आपने लिए तो 100 रुपये ही हैं आप, लेकिन रिटर्न 100 के 105 करोगे, तो उस केस में क्या एंट्री आएंगी भाई? अब देखो पहली एंट्री तो वही आएगी, यही वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेम एंट्री आ जाएगी, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। अब लेकिन दूसरी एंट्री में फ़र्क देख कैसे आता है। जब भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 12 लाख से टू डिवेंचर 12 लाख से ही आएगा, परसेंटेज डिवेंचर है 8% वाले, ठीक है। अब देख तूने प्रीमियम देना है, वो लाइबिलिटी है क्योंकि आज तू इसको लॉस मान रहा है, और ये लॉस की पेमेंट कब करेगा तू? फ्यूचर में जाके, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसलिए ये एक लाइबिलिटी है। कितना है? 5%, 5 रुपये इंटू 12,000, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये डेबिट हो जाएगा, किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से। ये अलग से डेबिट क्रेडिट हो जाते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ा कोई ज़्यादा? ये 4 केसेस हो गए, 2 केसेस और होते हैं, मैं वो भी इसी में ही करा देता हूँ ताकि 6 के 6 ही केसेस कवर हो जाए आपके। मान लो ऐसा लिखा है, इशूड 12,000 डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% and redeem at 5% प्रीमियम। ठीक है जी। अब यानी मिले भी कम हैं और गए और ज़्यादा हैं, दोनों तरफ से लॉस हो गया आपको। तो अब इसकी एंट्री क्या? अपने को एक सिंपल कॉन्सेप्ट आता है। पहली बात तो मिले कितने हैं उसकी एंट्री तो इधर ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। किस हिसाब से मिले हैं पैसे? आंसर है 90 रुपये के, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है 100 रुपये के डिवेंचर पे। नहीं भी लिखा 100 तो मानना 100 ही है। 12,000 इंटू 90, 10,80,000 आ जाएगा। अब दूसरे उसमें डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अब देखो जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही डेबिट होगा, लेकिन तुम्हें पता है डिवेंचर असली में कितने के हैं? डिवेंचर असली में है 12,000 इंटू 100, 12 लाख के। अब जो 1,20,000 होता, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता है रिडीम एट पार ही होता, तो तू 1,20,000 किस में लिख देता? डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर पे। ठीक है जी। और अगर प्रीमियम पे अब रिडीम कर रहा है तो प्रीमियम के लिए अलग से प्रीमियम लिखना पड़ता है,
अलग से प्रीमियम लिखना पड़ता है भाई यहाँ पे। कितना प्रीमियम लिखेंगे बेटा जी? 5% है जी, और 12 लाख का 5% 60,000, और 60,000 आप ऐसे लॉस ऑन इशू डिवेंचर भी लिख सकते हो। देखो अलग अलग भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। प्रीमियम पे 60,000 12 × 5 कराया 12,000 पे 50 रुपये के हिसाब से, और 5 रुपये के हिसाब से, तो ये एंट्री आ गई। और आप चाहो तो ये टोटल 180 हो गया ना, तो सारे के सारे को लॉस में ही लिख सकते हो। जब डिस्काउंट के साथ लॉस भी और सारा के सारे लॉस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 160 की जगह कितना आ जाएगा? 180। बात सब है, ये तो वैसी की वैसी रहेगी, बस मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया ना। दोनों हैं तो लॉस ही, चाहे वो डिस्काउंट दिया चाहे वो आपने प्रीमियम दिया रिडम्पशन पे। क्लियर है बात? अब एक केस और क्या आ जाता है वो भी देख लो, लास्ट केस है। अब क्या है, हमने भी प्रीमियम पे इशू किया है और रिडीम भी प्रीमियम पे, यानी एक जगह फ़ायदा और एक जगह नुकसान, उससे कुछ नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। इशूड 12,000 डिवेंचर at 10% premium and redeem at 5% premium। आप सिंपल रहो। आप पहले देखो इशू कितने में हुए हैं, 110 रुपये में। बैंक अकाउंट डेबिट 13,20,000 आएगा, क्योंकि 110 रुपये में री इशू हुआ है, और री इशू कह रहा हूँ, इशू हुआ है ना भाई? हाँ जी, दोबारा बता रहे मेरे पुरानी, ये 110 कहाँ से आया? अरे तो भाई 100 रुपये का डिवेंचर है, 10 रुपये प्रीमियम है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तेरह लाख 20,000। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू परसेंटेज डिवेंचर। अब देखो ये तो 12 लाख से ही आता है, ये तो आप सीख ही गए, लेकिन अपने पास कितना है? 13,20,000। तो 1,20,000 किस में क्रेडिट करवाए थे पहले भी? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, है ना भाई? अब बात है कि रिडीम 5% प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो 60,000 रुपये प्रीमियम और रिडम्पशन पे क्रेडिट होते हैं, और लॉस में डेबिट होते हैं। बन गई एंट्री, ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? हाँ जी।